हाँ जी, तमाम साथियों को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। आज तारीख होगी 18 तारीख है आज, और आज जो पशु परिचर वाले हैं उनको जिला क्या है आवंट किया जाएगा। जिस प्रकार अपन बीएसटीसी की काउंसलिंग करते हैं उसी प्रकार इस बार ये फंडा अपनाया गया है कि आप काउंसलिंग करो ताकि आपको नज़दीक आपके गृह जिले में क्या मिल जाए जी, नौकरी मिल जाए, है ना। इससे अच्छा तो क्या होगा। तो उसकी प्रोसेस कैसे होगी सर, कैसे करना पड़ेगा, क्या है, कहाँ जाना पड़ेगा, है ना। तो आप सबसे पहले तो अपना जो टेलीग्राम है डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप क्या करो, सबसे पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं एक लिंक डालूंगा साइड का, उस साइड पे जाके आपको आगे की प्रोसेस करनी है। तो तमाम साथियों का आज की क्लास में स्वागत, प्यार भरा अभिनंदन। तमाम साथियों को नमस्कार, राम राम, आदाब। ईगल हंट के परिवार पे आप सबका स्वागत। और हमारा कल ही परिवार 35,000 का हुआ था। जो साथी पशु परिचर में चयन है, जिनका पीडीएफ में नाम आया था, उनको ढेर सारी शुभकामना। माँ करनी आपके जीवन में ऐसे ही निरंतर बढ़ोतरी करती रहे। चलो अपन समझते हैं भाई कैसे होगा जिला आवंट। स्टूडेंट को कैसे और कहाँ मिलेगी ज्वाइनिंग, वो स्टूडेंट के ऊपर है ना। ये आपके 18 तारीख से शुरू है। ये मतलब आज 18 है और ये 18 तारीख से शुरू है। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ था ये 14/8/2025 का आया हुआ था। कब आया हुआ था एक बार दिखाना भाई, साहब दिख रहा है क्या सबको? है, पढ़ पा रहे हैं क्या अच्छे से? वीडियो में दिखा दो, एक बार बड़ा कर दो थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल जी, साफ तो दिख रहा है ना। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपके 14 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, और ये नोटिफिकेशन कब तक लागू होगा वो भी अपन बता देंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा पशुपालन विभाग को पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 में पशु परिचर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उपलब्ध कार्रवाई अंतिम चयन सूची के आधार पर सॉरी, नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग के द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पद स्थापना आदेश जारी किए जाएंगे। मतलब जिस प्रकार अपन ने बीएसटीसी अगर आपने नहीं दी होगी तो आप देखना कि बीएसटीसी वाले जो बच्चे होते हैं वो अपने काउंसलिंग करवाते हैं कि मुझे यहाँ यहाँ कॉलेज मिलना चाहिए, और उनको वहाँ वहाँ कॉलेज मिलता है। कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी लागू होती है कि विद्यार्थियों को कॉलेज नहीं मिल पाता, वो विद्यार्थियों की गलती होती है। कई बार विद्यालय खुद, कई बार सीट खाली नहीं होती, बहुत सारी कैटेगरियों में सीट खाली नहीं होती, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काउंसलिंग करवानी पड़ती है। तो काउंसलिंग वैसे तो बीएसटीसी में एक बार ही हुई है ना। ये आपके काउंसलिंग वाला ही फंडा है किस प्रकार काउंसलिंग होती है। अतः अतः नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग की वेबसाइट के माध्यम से निर्देश किया जाएगा कि वे विभागीय अधिकारी वेबसाइट कौन सी है। एक तो एनिमल राजस्थान गवर्नमेंट इन प्रदर्शित लिंक आपका www.rajasthanpasupalan.com पर लॉगिन कर, है ना, वांछित सूचना पूर्ति करते हुए संलग्न दिशा निर्देश अनुसार अपने पद स्थान हेतु जिलेवार विकल्प प्रस्तुत करें। ठीक है जी। ये देखो प्रोग्राम कब चलेगा, ये चलेगा वांछित सूचनाओं की पूर्ति एवं पद स्थापना हेतु दिनांक 18/8/2025, मतलब आज ही के दिन, आज ही के दिन आपके प्रोग्राम शुरू है। 24/8, 18 से 24 तक आपके पास टाइम है। सर अगर मेरे मन में एक सवाल आया कि सर मैं ये काउंसलिंग ना करवाऊं तो आपको भैया किसी भी जिले में पोस्टिंग कर सकते हैं। वो ये नहीं है भैया आपको बाहर निकाल देंगे भर्ती से, नहीं, आपको किसी भी जिले में कहीं भी उनका मन किया कि इनको बाड़मेर टेको साले ने पोस्टिंग नहीं कर, टेको साले को बाड़मेर, तो बाड़मेर टेक देंगे आपको। वहां कोई भैंसा मूसा तो ठंडाई है बाड़मेर, ओ भावड़ा मार भैंस बीमार होगी तो देखना है बावड़ा यहाँ करा ला, ठीक है नहीं तो काउंसलिंग करवा लिया। और ये रात्रि 12 बजे तक अभ्यर्थी अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके पश्चात प्रदर्शित लिंक स्वतः ही बंद हो जाएगा एवं अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर सूचना विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। ये आपके यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है जी। ऊपर देख लो, डॉक्टर आनंद सजेरा द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, ये उनके नाम वगैरह आ चुके हैं। ठीक है जी। अब अपन चालते हैं जी कौन सा लिंक है। ये वो लिंक है, ठीक है, पशु परिचर सीधी भर्ती 2023। देखो ऊपर ऊपर लिखा आ रहा है, यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं लेता, वह अंतिम दिनांक तक फाइनल सबमिट नहीं करता, तो उसे रिक्त जगहों में से कोई भी पोस्टिंग दी जा सकती है। सूचना जनहित में जारी। ठीक है, अब देखो करना कैसे है, करना कैसे है। इंपॉर्टेंट रोल नंबर ये वैलिड हो गया, और इसकी कोई पीडीएफ नहीं दी, क्या देनी चाहिए थी ना। ये रहा रोल नंबर, मेरिट नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, 10th मार्कशीट, एक वो पीडीएफ और रही थी ना,
ऑनलाइन काउंसलिंग से पहले दिशा निर्देश अनुसार पढ़ ले भैया। दिशा निर्देश अनुसार कहाँ मिलेंगे हैं? पशु परिचर ये देख लेते हैं इसमें क्या है जी। ये रहा। हाँ, पशु परिचर पद हेतु नव चयनित अभ्यर्थियों हेतु क्या है जी, दिशा के निर्देश हैं कुछ ना कुछ। पहला निर्देश है कि नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग की वेबसाइट www.animal है ना हेडवर्सर राजस्थान.com पर प्रदर्शित लिंक www.e-rajasthan-पशुपालन.com पर लॉगिन करना है। लॉगिन कहाँ करना है? www.e-rajasthan-पशुपालन पर आपको लॉगिन करना है। ठीक है। उसके द्वारा पशु परिचर के पद हेतु आवेदित ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से पद स्थापना आवंट के संबंध में लॉगिन करना है। मतलब आपको यहाँ आना है, यहाँ आने के बाद में होम दबा देना है। होम दबाने के बाद में यहाँ आपको क्या लगाना है जी, अपने रोल नंबर लगाने हैं। रोल नंबर लगाते ही आप सबमिट कर दोगे। फिर आपको यहाँ आना है, यहाँ रोल नंबर लगा के नीचे पासवर्ड लगा लेना। ओटीपी आएगी, ओटीपी दे देना, है ना। यहाँ रोल नंबर, यहाँ आपके पासवर्ड ऐसे लगाने जो आपको याद रहे। बाद में ये मत कहना कि सर फिर सबमिट कर देना है। ठीक है। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित करना होगा। सही गई सूचना अपडेट करनी होगी। अभ्यर्थियों को समय ही नवीनतम फोटो जो कि है जेपीजी के रूप एवं हस्ताक्षर अपलोड करने अनिवार्य हैं। फोटो और अपलोड आपको करने पड़ेंगे जी, है ना। उपयुक्त विवरण भरने के बाद अभ्यर्थी पूरे राज्य में गैर अनुसूचित क्षेत्र, शहरिया तथा अनुसूचित क्षेत्र में चयन अनुसार प्रदर्शित जो आपकी रिक्तियां हैं उनको देख सकते हैं। जिस प्रकार अपन कॉलेज चुनते हैं कि ये अपने पास में है, यहाँ मुझे चाहिए, तो आप जैसे जैसे चुनोगे तो उसके साइड में आ जाएगा भाई आपने ये चुना है। ठीक है। उसके बाद में उपयुक्त विवरण भरने के बाद में ये ठीक है। हाँ, प्रदर्शित लिंक www.e-raj-पशुपालन.com पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रदर्शित होने वाले सभी जिलों के विकल्प भरने अनिवार्य हैं। भाई सभी जिले भर देना। पहले तो वो जिले भरना जो आपके नज़दीक है। जैसे आप हनुमानगढ़ के हो तो आपको सबसे पहले हनुमानगढ़, फिर श्री गंगानगर, फिर इधर सूरतगढ़, है ना। जहाँ जहाँ आपके जिले होंगे वहाँ नज़दीक वाले भरने थोड़े, तो ताकि आपको वहाँ आपको पहले पोस्टिंग मिलेगी। उसके बाद में आप देख लेना, कुछ और होगा तो मैं बता दूंगा आपको। टेलीग्राम ज्वाइन रखना। टेलीग्राम कौन सा है अपना? ये अपना टेलीग्राम है, छोटा सा चुन्ना सा मुन्ना सा टेलीग्राम है, EH अकेडमी। यहाँ पे ये दोनों PDF डाल दूंगा और लिंक डाल दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाएगी। आगे बात कर ले। आगे ये कह रहा है कि उसके पश्चात अभ्यर्थी द्वारा भरी की गई सूचना को सबमिट करें। एक बात जरूर ध्यान रखना, आप जब भी कोई फॉर्म भरो या जब भी आप काउंसलिंग करवाओ तो आप थोड़ा सा उस फॉर्म को खुद चेक करना। ई मित्र के भरोसे मत रहना। कभी आपको कह दे ई मित्र ला जाके दो कि भाई जी मान तो फॉर्म भर दो थे, माने गुणवेरो फॉर्म भर दो। अब थे चेक करो ही ना, थारा बाप को नाम पप्पू राम है वो लिख दे जप्पू राम, थारी माँ को नाम कमला है वो लिख दे बिमला। बाद में थे जार देखो कारा बार है पापा मम्मी को तो नाम ही चेंज है तो बाइला, है ना। तो ऐसा नहीं करना। अपने को याद रखना, जो आप करो ध्यान से देखना। ये आपकी ज्वाइनिंग की वो सीडी है जिस पे आप विफल हो गए तो उसके बाद में दिखते ही दिखती आएगी। आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पद स्थापना में निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए विकल्पों को निम्नानुसार प्राथमिकता के आधार पर जिले का आवंट किया जाएगा। सबसे पहले किसका नंबर आएगा? दिव्यांग अभ्यर्थियों का नंबर आएगा। फिर विधवा या आपके जो परित्याग महिला है, मतलब तलाकशुदा। एक महिला निर्धारित प्रारूप अपलोड करें, मतलब एकल महिला है जो निर्धारित प्रारूप करें, भाई मेरे ब्याह को नहीं, मैं सिंगल हूं, यानी डेट वेट करें, वह अलग बात है। भूतपूर्व सैनिक अलग करें, उत्कृष्ट खिलाड़ी को अलग करें। पति अथवा पत्नी पूर्व से ही राजस्थान सरकारी की नियमित सेवा में हो अथवा इस भर्ती में हो, निर्धारित प्रारूप अपलोड करें। मतलब कोई सरकारी लागेड़ हो तो भैया पहले बता दीजिए, बाद में बैठ जाओ ना टेंशन हो जैसी। शेष कर्मिक विभाग द्वारा निर्धारित पूर्णतः मेरिट कम प्रस्तुत विकल्प अनुसार 12 जिले के अभ्यर्थी जिनका शहरीय कैटेगरी में चयन हुआ का पद स्थापना 12 जिले में ही किया जाएगा। अच्छा, जो 12 जिले वाले हैं ना, 12 जिले वाले, उनका 12 में ही किया जाएगा भैया। वो भरो या मत भरो, भर देना, फिर भी अपने पहले 12 भर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। छठा नंबर क्या है कि अभ्यर्थियों को पति अथवा पत्नी के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में होने का विकल्प संबंधित नियंत्रण अधिकारी को कार्य ग्रहण के समय प्रस्तुत करना होगा। उस उक्त की जो आपकी पुष्टि की जाएगी नियंत्रण अधिकारी द्वारा की जाएगी एवं गलत झूठ
सूचना मिलने पर उसे क्या कर दिया जाएगा भाई, पद निरस्तित कर दिया जाएगा। ये कह रहा है कि अगर आप लगे हुए हो तो आपने अपना सारा कुछ डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, उसके बाद में जो आपका अधिकारी है ना वो इस चीज़ की पुष्टि करेगा, उसको हम मेल भेजेंगे या उसको हम डॉक्यूमेंट भेजेंगे, वो इस चीज़ की पुष्टि करेगा, हमें बताएगा कि हाँ ठीक है हमारा नहीं काम करे पहला लागिड़ो है ना। कई बार थारू क्लिक हो जाए, थोड़ा ध्यान ऊपर दीजियो, फोटो पर जेलो। सभी अभ्यर्थियों को पद स्थापना आवंट मेरिट कम प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में निम्नानुसार उसका नियुक्त पद स्थापना निर्धारित मेरिट अनुसार प्राप्त विकल्पों जिलों को भरने के उपरांत है ना रेडिमल किसी भी मतलब किसी भी जिले में दे देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करता है, कोई अभ्यर्थी ऐसा नहीं कर पाता है, तो उनको किसी भी जिले में टैग देंगे, बोले उधर टैग दो पश्चिमी राजस्थान की तरफ जहाँ पे रहता ही रहता है। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पों पर पद स्थापना किए जाना अभ्यर्थियों का अधिकार नहीं है। विभाग द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे रिक्त स्थानों में से किसी संस्था पर प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। कई बार ये होता है कि किसी प्रशासनिक कारण से कई बार पदों में आपकी क्या है, ये जरूरी नहीं है कि आप इस काउंसलिंग से जो भरोगे वही आपको मिलेगा, नहीं, वो सरकार चेंज करेगी, है ना। कुछ विद्यार्थी जैसे सबसे पहले जो विकलांग है उनको कहाँ मिलना चाहिए, या जो विधवा है या तलाकशुदा है उनको कहाँ मिलना चाहिए, भूतपूर्व सैनिक है, सबसे पहले तो इनको प्राथमिकता दी जाएगी, बाद में आप और मैं आता हूँ। उक्त दिशा निर्देश में प्रशासनिक कारणों से आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। चयनित कर्मियों की वरिष्ठता का निर्धारण मेरिट अनुसार संबंधित पदा स्थापित जिला कार्यकाल स्तर पर किया जाएगा एवं निम्नानुसार भविष्य में पद स्थापित जिले में परिवर्तन हेतु हकदार नहीं होगा। भाई एक बार पोस्टिंग हो गई उसके बाद में झिंगा लाला हु करो, ये नहीं बदलेंगे अपना। पशु परिचर्सिदी भर्ती, ये देखो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कहाँ जाएं, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग पे जाना है। क्या अपना सही जा रहे हैं क्या, अपने सही जा रहे हैं क्या, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, आ गया ना। रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग पे जाना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सुन लो, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। वो पीछे क्या लिखा हुआ था, वो 12 शर्तें ये थी कि आप जब भरो तो ध्यान से भरना, बस इतनी सी बात है, विमकी को नहीं। सबसे पहले जो विकलांग है दिव्यांग है उनको दिया जाएगा, जो आपके तलाकशुदा है उनको, भूतपूर्व सैनिक उनको, जो सर्विस में लगे हुए हैं उनको प्राथमिकता देने के बाद में आपको प्राथमिकता मिल जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये कह रहा है यहाँ अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट पर विकल्प करें, ठीक है। अब आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर ईमेल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, या तो नंबरों पे आ जाएगा या ईमेल पे आ जाएगा। उस ओटीपी को दर्ज करें और फिर वेरिफिकेशन ओटीपी पर विकल्प करें। आगे आप जाओगे तो आपके यहाँ क्या आएगा जी, एक कोड आएगा, कोड पे आप करोगे तो सबमिट कर देना। उसके बाद में आगे की प्रक्रिया और समझ लेते हैं। चल जा, इसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा जिसमें आप अपने लॉगिन के उपयोग करें। भैया ये रहा पासवर्ड, कहाँ सेट करना है, पासवर्ड आपको यहाँ सेट करना है, रोल नंबर पासवर्ड। जैसे ही आप लगाओगे सबमिट कर देना, पासवर्ड कहीं लिख लेना, है ना, पापा को बता देना या पापा का नाम रख लेना या आपकी जन्म डेट लिख लेना। जैसे मैं बताता हूँ पासवर्ड, जैसे मेरा है RAHUL @ और नंबर लगा देना 70230, ये लो जी। ऐसे आप पासवर्ड सेट करना, भूल मत जाना, पासवर्ड भूल जाओगे तो भैया ठन गोपाल हो जाएगा, बाद में मुंह ताकोगा इन्हें बिने, है ना। हाँ, लॉगिन फॉर काउंसलिंग से पहले कृपया जनरल इंस्टीट्यूट को ध्यान से पढ़ें, फिर इंपॉर्टेंट डाउनलोड में जाकर अपने जिले की सेंटर PDF डाउनलोड करें, उसका प्रिंट निकालें और उसमें से अपनी प्राथमिकता पहले से तय कर लें। इससे ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको आसानी होगी। जैसे ही आप इंपॉर्टेंट डाउनलोड में जाओगे, है ना, इंपॉर्टेंट जो आपका डाउनलोड है उसमें आपके क्या है जी, जिले की क्या है, लिस्ट वगैरह है, तो वहाँ पे आप जब देखोगे ये रहा इंपॉर्टेंट डाउनलोड, है ना, ये रहा सेंटर लिस्ट, ये रही सेंटर लिस्ट, ये देखो जी, है ना, ये देखो ये पूरे के पूरे आपके अजमेर है, नॉन TSP है, ये पूरे के पूरे जिलों की लिस्ट है। तो आप सबसे पहले तो इनको चेक कर लेना भाई कौन कौन से कहाँ मेरे भरे गए, है ना। भीलवाड़ा है, ये देखो पूरी की पूरी लिस्ट है, ये भी डाल देंगे, ये भी टेलीग्राम पे डाल देंगे। कौन से टेलीग्राम पे डालेंगे, EH अकेडमी टेलीग्राम पे पूरा का पूरा डाल देंगे। आपको कहीं नहीं जाना, आप तो बस हमारे वाला ज्वाइन कर लो, आपके ठन गोपाल करवा देंगे, है ना। फिर आगे देखते हैं भाई, है ना। फिर आगे इन्होंने क्या किया है कि हमने लिस्ट पढ़ी, हमने देखा कि हमारा ये जिला है और हम ये भर सकते हैं। तो आप सबसे पहले वो थोड़ा तैयार कर लेना, PDF निकाल के गोला कर देना कि यहाँ मेरे को ये भरना है। यदि आपको OTP प्राप्त करने में समस्या हो रही है या मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो जनरल इंस्टीट्यूट पर जाकर क्लिक कर भर सकते हैं जी, है ना, वहाँ पे जाओ और भर सकते हो।
विभाग जल्दी आपसे संपर्क करेगा। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट अस सेशन देखें। अब लॉगिन पर काउंसलिंग पर जाकर रोल नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें। बिल्कुल साहब, लॉगिन फॉर्म भरना। काउंसलिंग फॉर्म कैसे भरना है, देखो लॉगिन के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। अगर आप एकल महिला हैं, क्या आप एकल महिला हैं, विकल्प में हाँ चुनें और क्या है संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करें जिसका फॉर्मेट आपको इंपोर्ट डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पति या पत्नी राज्य सरकार के कर्मचारी हाँ चुने और संबंधित विभाग पद नाम दर्ज करें और फिर आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें। ध्यान रखें, फॉर्म को भरकर सबमिट करने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच कर लें। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो उसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया भाई, एक बार है ना काउंसलिंग प्रक्रिया। ये रहा भैया काउंसलिंग प्रक्रिया, ये रही वीडियो। और ये देखो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं। कॉपीराइट मत देना है, कॉपीराइट मत दे देना विभाग वालों। मैं दिखा रहा हूँ बच्चों को, कल को तुम कॉपीराइट दे दो मेरे को। ये देखो पूरी की पूरी सीधी भर्ती है, देखो वीडियो यहाँ दे रखी है ना। ये आपको लिखना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें। सबसे पहले तो ये देख लो भाई रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। मैंने बताया ना आपको, ये रहा देखो रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपने रोल नंबर लगा दिए अपने 16 12 28, ये रोल नंबर लगा के सबमिट कर दिए। OTP आ जाएगी, OTP आते ही अपन ने OTP दे दी। OTP देने के बाद में जैसे ही अपन ने OTP सबमिट की 0, जैसे भी आपकी OTP आ जाती है वो आप सबमिट कर दो। वेरिफिकेशन OTP कर लो। वेरिफिकेशन OTP करने के बाद में इंटर पासवर्ड आपको मैंने आपको बताया ना, राहुल @700230 दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको लॉगिन काउंसलिंग से पहले कृपया जनरल इंस्ट्रूमेंट्स को ध्यान से पूर्वक पढ़ना है भैया, है ना। ये देखो ये रहा। सर्वप्रथम सेंटर की PDF डाउनलोड करें और सेंटर का चयन करें। PDF डाउनलोड कर लेना आराम से, PDF मैं भेज दूंगा अभी टेलीग्राम पे। ये PDF आ गई जो मैंने आपको बताई थी, है ना। अजमेर वाली फलाना दिगड़ा पूंछड़ा जो आपका बाड़मेर है, बांसवाड़ा है, जालोर है। उसके बाद में मोबाइल परिवर्तन अथवा OTP जो आपको अगर मोबाइल परिवर्तन करना है तो ये आप फॉर्म भर के छोड़ देना, विभाग से आपका संपर्क हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप चाहो तो यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे आपने अपना लगाया सौदा सादा और ये देखो कॉन्टैक्ट टेक्स्ट पे आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। फिर आपको जो आपके रोल नंबर है और जो आपके पासवर्ड है उस पर सबमिट कर देना और ये आपके सामने खुल के आ जाएगा। अभ्यर्थी का फोटो और सिग्नेचर आप डाउनलोड कर लेना। JPG फाइल में करना सारा कुछ, ठीक है। दोनों अपलोड हो गए, फोटो और फाइल। क्या एकल महिला है, क्या आपके पति, वो आप चुन सकते हो। हाँ मैं एकल महिला हूँ, चूज कर लेना पूरा का पूरा और बायोडाटा लगा देना। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा आ जाएगा। और फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, ये रहा, है ना काउंसलिंग वाला। और ये आपके क्या आ जाएगा जी, पूरा का पूरा सबमिट कर देना। मैं स्थापित करता हूँ या करती हूँ वो आप देख लेना। देखो ऐसे काउंसलिंग करनी है, जैसे आप चुनोगे ना, इंटर कोड चुनोगे, है ना, ऐसे काउंसलिंग करो। इधर वाले डब्बे में जो आपके नाम आएंगे ना वो आपको मिलेंगे। VH00 बांसवाड़ा आ गया, ये बांसवाड़ा आ गया, ये इतने आगे जी बांसवाड़ा के। ये लो एनीवेयर एनी डायरेक्शन, ये देखो। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है जी, सबसे पहले आपको ये करना है जी, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये देखो कोड वगैरह सारे मिले हुए हैं, कुछ नहीं करना। जो प्रक्रिया इन्होंने बताई वो तो आपने देख ली होगी। कोड लिखे होते हैं, देखो कोड कौन कौन से। सबसे पहले आपको ये करना है कि जैसे मान के चलो आप अजमेर से ही हो, पहला क्या है जी अजमेर से। देखो सेंटर कोड जैसे ही आप लगाओगे AJM1 तो अजमेर वाले वो सारे ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। फिर आपको एनी कोई भी जिले में आप दे सकते हो। अगर वहां पे देते हो आपकी मेरिट अच्छी है, आपके रोल नंबर अच्छे हैं तो ठीक है, वरना आप एनी कहीं पे भी आप दे देना, हमें मंजूर है। ये सारा प्रोसेस है। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। और पशुपालन विभाग पे जब आप जाओगे, मैं लिंक अभी डाल दूंगा, तो उस वीडियो को ध्यान से देख लेना। मैंने तो समझा दिया मेरे तरीके से, अब आप भी समझाना। और जिस प्रकार आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो तो JPG थोड़ा छोटी फाइल या कोई ई मित्र वालों से करवा लेना। 150 रुपये में पर नहीं मरते, पर नौकरी का सवाल है, एक गलती आपका जीवन बर्बाद कर देगी, वो भी फाइनल लिस्ट में आने के बाद। तो तमाम साथियों को ढेर सारी शुभकामना। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, मज़ा आया या नहीं आया, वो एक बार कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम सा, खमा गणी माँ डोकरी आप सब पे कृपया रखें।